हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ द रोड नॉट टेकन फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड। मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिए। ये इसकी पोएम है। ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कौन है ये है एक अमेरिकन पोएट जिन्होंने स्टोरी लिखी है द रोड नॉट टेकन। ठीक है। ये जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, इनका जो है बॉर्न कब हुआ था 26 मार्च 1874 में, एंड इनकी डेथ हुई थी 29 जनवरी 1963 में। तो वॉस को क्या है, वो अमेरिकन पोएट हैं। बॉर्न उनका बॉर्न हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में उनका जो बॉर्न हुआ था, बट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज एडल्ट लाइफ, उन्होंने अपनी ज़्यादातर लाइफ कहाँ बिताई, रूरल न्यू इंग्लैंड में बिताई। हिज वर्क फ्लुएंटली एम्प्लॉयड थीम्स फ्रॉम द अर्ली 1990s रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड USA। तो उन्होंने वर्क किया, एम्प्लॉयड वर्क किया 19s में किया, एंड न्यू इंग्लैंड USA में किया। क्वाइट नेचुरली देयरफॉर हिज पोएट्री इज आइडेंटिफाइड विद हिज रीज़न। तो उनकी नेचुरली ही उनकी पोएट्री आइडेंटिफाइड होती थी उनके रीज़न से। ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पिक्चर उनकी है। ये अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतने बड़ा पोएट के बारे में हम क्यों इतना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब आप क्लास 9th में आ चुके हो, सीनियर क्लासेस हो जाती हैं ये, तो इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। ये तो अब आती है इसकी जो है, तो ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये आपके फ्यूचर से रिलेट करती है। यानी कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कौन सी रोड लोगे, लाइक साइंस साइड, कॉमर्स, जो भी आप लोगे, तो ये इसी से रिलेट करती है। तो आप सोचोगे कि आप साइंस पे भी चल लो, कॉमर्स पे भी चल लो, तो वो नहीं हो सकता। तो यही इसमें स्टोरी में बताया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। ये है डॉक्टर, ये है इंजीनियर। ये सोच रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, लेकिन वो एक ही बन सकता है, या तो वो डॉक्टर बन सकता है या तो वो इंजीनियर बन सकता है। तो देख सकते हैं आप, ये शूज़ हैं उसके, एंड ये एक तरफ ये डॉक्टर सोच रहा है एंड एक तरफ ये इंजीनियर सोच रहा है। द पोएम इज़ रिलेवेंट टू आवर लाइफ। तो ये जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हमारी लाइफ से। द पोएट सेज दैट ही वॉज फेस्ड विद द ऑप्शन ऑफ 2 paths इन द वुड्स। तो पोएट क्या बोलता है, पोएट बोलता है कि वो फेस करता है विद द ऑप्शन को ऑफ 2 paths इन द वुड्स। 2 path वुड्स मतलब 2 path होती हैं, तो वही बात आ जाती है कि एक डॉक्टर है सपोज, एक इंजीनियर है। तो ये दिस इज़ सिमिलर टू द कैरियर ऑप्शन। तो यही सिमिलर कैरियर ऑप्शन के साथ होता है कि आप लाइफ में एक ही चूज़ कर सकते हो, उसी पे आपको चलना है, फिर आप बदल नहीं सकते हो। ये आपसे कंफ्यूज हो रहा है कि भाई मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी द रोड नॉट टेकन। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। मतलब कि ये जो पोएम है ये बनाई गई है चॉइसेस को लेकर, जैसे कि चॉइसेस ही आपको शेप करती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो अमेरिकन पोएट थे और वो सिंपली राइट करते थे, इंसाइटफुली, कॉमन रहते थे, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था उनका। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पोएम पे। स्टैंजा 1। 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both। 2 roads होती हैं, वो क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, अलग दिशा में चली जाती हैं। मान लो एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में। इन अ येलो वुड क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि भाई कोई वुड होगी, कोई लकड़ी होगी जिस पे येलो कलर होगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। येलो वुड से उसका पोएट का मतलब है कि एक सड़े हुए यानी कि सूखे पत्तों से रोड जो है वो ढकी हुई है। एंड सॉरी, यानी कि ऑथर को बहुत दुख है कि वो दोनों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, एंड वो एक ट्रैवलर बन के रह गया है जो वो बहुत देर तक खड़ा रहता है। एक ट्रैवलर होता है वो, अब आप ही देखो,
अब आप कहीं जाओगे तो आप बस के लिए खड़े रहोगे ना, तो वो एक ट्रैवलर की तरह वो खड़ा है एंड वो सोच रहा है वो कहाँ तक देख सकता है, कहाँ तक, टू वेयर बेंटेड दी अंडरग्रोथ, कितना गहराई में देख सकता है, अंडरग्रोथ मतलब गहराई। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो एक तरफ वो उसे देखता है, उसे लगता है ये नहीं नहीं वो अच्छा है, फिर एक तरफ वो उसे देखता है, वो सोचता है नहीं ये तो मेरे लिए बेटर है, बेटर क्लेम करता है। क्योंकि वो जिसे सोचता है कि ये बेटर क्लेम कर रहा है वो ग्रांसी होता है और वांटेड वियर होता है। वांटेड वियर क्या होता है? वांटेड वियर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके ग्लॉसरी में दिया है, जो यूज़ ना हुआ हो। तो एज तो फॉर दी वो दैट दी पासिंग देयर, तो वो सोचता है कि इससे जाकर निकल के देखते हैं, तो मेरे जैसे ही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जैसे नीचे लिखा है हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, तो मेरे ही जैसे मेरे लायक है, तो वो ऐसा सोचता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। सो वो फिर से अगली मॉर्निंग में देखता है कि दोनों जो लीव्स होते हैं उन पर कोई भी ब्लैक स्टेप नहीं होता है, कोई भी उन पे ब्लैक निशान नहीं होता है। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वो सोचता है वो फिर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो एक ही बार आ सकता है। तो वो कह भी येट नोइंग हाउ इट लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, वो कभी भी नहीं आ सकता, वो डाउट करता है कि मैं आ सकता हूँ, शायद मुझे आना चाहिए, क्या मुझे आना चाहिए, लेकिन नहीं। सो अब हम स्टेंजा 4 एंड दिस इज़ लास्ट स्टेंजा। सो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। ठीक है, तो क्या बताता है ऑथर जो होता है वो बताता है कि वो एक गहरी सांस भर के बोलता है कि एजेस एंड एजेस, समय निकलता गया, टू रोड्स डाइवर्स्ड हो गई इन अ वुड, जैसे कि दो रोड डाइवर्स्ड हो गई थी वुड में, लकड़ी में। एंड आई, वो बोलता है और मैंने, जो डैश दिया हुआ है ना गाइस, ये होता है मैं, और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैं और मैंने एक लेस ट्रेवल्ड करा, मतलब मैंने कम डिस्टेंस कह सकते हैं हम, कम ग्रास यानी जो कम लोग चले वो वाला मैंने रास्ता चुना, और यही एक कारण बना मेरी ज़िंदगी में फ़र्क का, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। सो यहीं पे पोएम समाप्त होती है, ख़त्म होती है। एंड ये राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए गाइस, आप 9th में आ चुके हैं, आपको ऑथर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि किसी की पोइट का नाम ज़रूर याद रखना है, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सी ग्लॉसरी को आपको क्लियर कर देती हूँ। डाइवर्स क्या होता है? डाइवर्स होता है सेपरेटेड, अलग हो जाना और अलग दिशा में हो जाना। अंडरग्रोथ क्या होता है? वही डेंस ग्रोथ यानी कि अंदर गहरा। वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज्ड, जो यूज नहीं हो रहा है। हैंड्स यानी कि फ्यूचर में होना। सो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं गाइस, इसे मैं अगले पार्ट में कराऊंगी। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।